एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और साफ सुथरी गलियों वाला एक सुंदर गांव था जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव में लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, कुछ जमीन थी और उसका सबसे बड़ा धन था उसकी सच्चाई और मेहनत। मोहन हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेतों में काम करता और शाम को थककर घर लौटता। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी का हक मारता था। गांव के लोग उसकी इज्जत तो करते थे, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे। एक दिन गांव में बड़ी घटना हो गई। गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ हरिप्रसाद की तिजोरी से सोने के सिक्के गायब हो गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सेठ बहुत गुस्से में था। उसने पंचायत बुलाई और कहा, चोर हमारे ही गांव में है। जब तक वह सामने नहीं आएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। गांव वाले डर गए। कुछ लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। धीरे धीरे शक का निशाना गरीब लोग बनने लगे। किसी ने कहा, इतने पैसे अमीर के पास ही होते हैं, गरीब ही चोरी करता है। कुछ लोगों ने मोहन की ओर भी उंगली उठाई क्योंकि वह हाल ही में सेठ के खेत में काम करके आया था। मोहन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। वह चुपचाप पंचायत में खड़ा रहा। पंचायत के मुखिया ने उससे पूछा, मोहन, क्या तुमने कुछ देखा या सुना? मोहन ने शांत स्वर में कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना पाप है। सच जरूर सामने आएगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन शक फिर भी बना रहा। सेठ ने कहा कि जब तक चोर नहीं मिलेगा सब पर नजर रखी जाएगी। कुछ दिन बाद गांव में एक और घटना हुई। एक बच्चे ने देखा कि सेठ का नौकर रात को छुपकर कुछ जमीन में गाड़ रहा है। बच्चे ने यह बात मोहन को बताई। मोहन सीधे नौकर के पास नहीं गया। उसने पहले मुखिया को सब बताया और सबको साथ लेकर उस जगह पहुंचा। जब जमीन खोदी गई तो वही सोने के सिक्के निकल आए। नौकर डर के मारे रोने लगा और उसने चोरी कबूल कर ली। उसने कहा कि लालच में आकर उसने यह गलती की। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मोहन के पास आया, उसके पैर छुए और कहा, मोहन, मैंने तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान पर शक किया, मुझे माफ कर दो। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, माफी मांगने से बड़ा कोई काम नहीं होता। बस आगे से किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। उस दिन पूरे गांव की सोच बदल गई। लोगों ने समझा कि गरीबी कभी बुराई की निशानी नहीं होती और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। मोहन को गांव में सम्मान मिला और उसकी बातों को अब ध्यान से सुना जाने लगा। सीख, सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन उसकी जीत तय होती है। बिना जाने समझे किसी पर शक करना गलत है और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है।